आप सभी को मेरा प्रणाम। केदारनाथ केदारनाथ के इस दूसरे वीडियो के साथ हम आपका अपने चैनल पे स्वागत करते हैं। केदारनाथ, यहाँ पर भगवान शिव त्रिगुण शिवलिंग के रूप में हर समय विराजमान रहते हैं। हिंदू धर्म में हिमालय की गोद में बसे केदारनाथ धाम को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। हिंदू पुराणों में साल में 6 महीने बर्फ से ढके रहने वाले इस पवित्र धाम को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव यहाँ त्रिगुण शिवलिंग के रूप में हर समय विराजमान रहते हैं। वैसे तो कई पौराणिक कथाओं में इस स्थान से जुड़ी कथाओं का वर्णन मिलता है, परंतु आज हम आपको महाभारत से जुड़ी एक पौराणिक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके अनुसार ही पांडवों को शिव जी के साक्षात दर्शन हुए थे, जिसके बाद पांडवों ने ही इस धाम को स्थापित किया था। तो चलिए केदारनाथ से जुड़ी इस रोचक कथा को और उसके रहस्य को विस्तार से जानते हैं। महाभारत युद्ध के विजय के पश्चात पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर, जो कि हस्तिनापुर के नरेश के रूप में राज्याभिषेक उनका किया गया। उसके बाद 4 दशक तक हस्तिनापुर के युधिष्ठिर के राज्य में उन्होंने राज्य किया। उसी के उपरांत एक दिन पांचों पांडवों को श्री कृष्ण के साथ बैठकर महाभारत युद्ध की समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा में पांडवों ने श्री कृष्ण से कहा, हे नारायण, हम सभी भाइयों पर ब्रह्म हत्या के साथ अपने बंधु बांधवों की भी हत्या का कलंक है। इस कलंक से कैसे दूर हुआ जाए? तब श्री कृष्ण ने कहा, यह तो सत्य है कि युद्ध में भले ही जीत तुम्हारी हुई हो, किंतु तुम लोग अपने ही बंधु बांधवों को मारने के कारण पाप के भागी बन गए हो। तब श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण से पांडवों ने पश्चाताप का मार्ग पूछा। तब उन्होंने बताया कि पापों से तुम्हें मुक्ति तो सिर्फ महादेव ही दिला सकते हैं, अतः तुम लोग महादेव की शरण में जाओ। जिसके बाद श्री कृष्ण द्वारिका लौट गए। अब पांडवों अपने पापों की मुक्ति के लिए चिंता में पड़ गए और मन ही मन सोचते रहे कि अब राजपाट को त्याग कर शिव जी की शरण में जाया जाए। उसी बीच एक दिन पांडवों को यह भी पता चला कि वासुदेव ने अपना देश त्याग दिया है और वे अपने परम धाम को लौट गए हैं। यह सुनकर पांडवों को बहुत आश्चर्य हुआ और मन में ग्लानि और बढ़ गई। पृथ्वी पर रहना उचित नहीं लगा उन्हें। पांडवों के मन में ग्लानि बढ़ती ही जा रही थी। सभी तो युद्ध में पीछे ही छूट गए थे। माता पिता, ज्येष्ठ पिता, काका विदुर को वन गमन कर चुके थे और तब पांडवों ने राज परीक्षित को सौंप दिया और द्रौपदी समेत पांचों पांडव शिव जी की तलाश में निकल पड़े। हस्तिनापुर से निकलने के बाद पांचों भाई और द्रौपदी शिव जी के दर्शन के लिए पांडव काशी पहुंचे, पर उन्हें वहां वे नहीं मिले। उसके बाद उन्होंने और कई जगह भगवान शिव को खोजने का प्रयास किया, परंतु जहां जहां भी वो जाते शिव जी वहां से चले जाते। इस क्रम में पांचों भाई बहुत चिंतित रहने लगे कि शिव जी के दर्शन कैसे होंगे, और शिव जी को खोजते खोजते वे धरती आकाश गमन करते रहे, परंतु जहां जहां भी वे जाते शिव जी वहां से भागने जाते। एक दिन हिमालय पर वे जा पहुंचे, जहां पर शिव जी ने पांडवों को देखा तो वह छिप गए, परंतु यहाँ युधिष्ठिर ने भगवान शिव को छिपते हुए देख लिया। तब युधिष्ठिर ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, आप इतना भी छिप ले, किंतु हम आपके दर्शन किए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। और मैं भी सब जानता हूँ कि आप इसलिए छिप रहे हैं कि हमने महाभारत युद्ध में अपनी बंधु बांधवों की हत्या का जो महापाप किया है, उसको आप कैसे क्षमा करें, इसलिए आप हमसे छिप रहे हैं। युधिष्ठिर के इतना कहने के बाद ही पांचों पांडव आगे बढ़ने लगे। उसी समय शिव जी एक बैल के रूप में आ गए और भागते हुए एक चट्टान के पीछे छिप गए। तब भीम उन चट्टानों के बीच मर शिव जी के रूप में बैल के ऊपर झपटा। तब वह उनसे बैल से लड़ाई करने लगा, जिसके बाद भीम ने उस बैल की पूंछ पकड़कर खींचने लगे। तब बैल का सिर धड़ से अलग हो गया और उसी समय उस बैल का धड़ शिवलिंग के रूप में बदल गया और उसी समय उस शिवलिंग में भगवान शिव प्रकट हुए। तब शिव जी ने पांडवों की आस्था और ग्लानि को देखते हुए और तभी शिव जी ने उनकी आस्था को देखकर पांचों पांडवों को पापों से मुक्त कर दिया। और आज भी इस घटना के प्रमाण केदारनाथ शिवलिंग के रूप के बैल के कूल्हे के रूप में मौजूद है, जिसे हम शिवलिंग के रूप में दर्शन करने जाते हैं। भगवान शिव को साक्षात देखकर पांडवों ने मुक्ति का मार्ग पूछा। तब भगवान ने उन्हें स्वर्ग का मार्ग बताया और फिर वहीं से शिव जी अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद पांडवों ने उसी शिवलिंग की पूजा अर्चना की। उसके बाद आज भी वही शिवलिंग, वही स्थान केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। और क्योंकि यहाँ पर शिव जी ने पांडवों को स्वर्ग जाने का रास्ता बताया था और दिखलाया था, इसीलिए केदारनाथ को मुक्ति स्थल भी माना जाता है। और माना जाता है कि यदि कोई केदारनाथ का दर्शन करने का संकल्प लेकर निकले तो उसकी मृत्यु हो जाए तो वह जीव पुनर्जन्म नहीं लेता है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि केदारनाथ एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, जो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है तथा यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सबसे ऊंचा ज्योतिर्लिंग है। यहाँ स्थित केदारनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। जैसा कि सभी वीडियो में आपने पहले जाना, यहाँ के दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन के दुखों की मुक्ति मिलती है, यह ऐसी मान्यता है। हर हर महादेव। महादेव सबके संकटों का नाश करे।
इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।